दोस्तों, परिवार और समाज में हर किसी को सही गलत, अच्छे और बुरे का फर्क पता होता है, लेकिन फिर भी हर दिन हमारे चारों ओर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। पिछले कई सालों में इंडिया में रेप केसेस की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जहां आंकड़ों के हिसाब से हर साल भारत में 10 से लेकर 30% तक रेप केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। ये एक ऐसा घिनौना अपराध है जिसके लिए बड़ी से बड़ी सजा भी कम है और कानून द्वारा हमारे और दुनिया के हर देश में बलात्कारियों को कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान भी है, क्योंकि ऐसे अपराधी इंसान कहलाने के लायक भी नहीं होते हैं जो किसी की जिंदगी को खराब करें। सही मायनों में तो उन्हें जीने का भी कोई हक नहीं होता। लेकिन आज हम आपको जिस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं वो व्यक्ति तो किसी की जिंदगी नहीं बल्कि उसके मृत शरीर की दुर्दशा करने जैसा घिनौना अपराध करता था। ऐसा व्यक्ति जो कब्र में दफनाई गई महिलाओं का बलात्कारी हो। ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकर तो आपका मन उसके प्रति घृणा से इतना भर जाएगा कि आप किसी पर भी विश्वास करना ही छोड़ देंगे। आखिर इस जघन्य अपराध करने के पीछे उस अपराधी की क्या मनसा या कहानी थी और अंततः उसको कैसे पकड़ा गया, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी घिनौनी कहानी के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के इस जी खराब कर देने वाले विभत्स एपिसोड को। ये सच्ची और शर्मनाक घटना है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसके सच होने की किसी ने सोची भी नहीं होगी। हर धर्म में अंतिम संस्कारों के अपने अलग कायदे और कानून होते हैं। जैसे मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में तो मृत शरीर को जलाकर उसे पंचतत्व में विलीन कर दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा मुस्लिम, ईसाई और कई धर्मों में मृत शरीर को दफनाने की परंपरा होती है। इन धर्मों के अनुसार मृतक के घर वाले मृत शरीर को दफनाकर चले जाते हैं और फिर उन कब्रों की देखरेख का काम कब्रिस्तान के कर्मचारियों के भरोसे रहता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कब्रिस्तान में कब्रों के साथ छेड़छाड़ करने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है, फिर चाहे वो हमारा देश भारत ही क्यों ना हो। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की खबरें सुर्खियों में रही है और ऐसे अपराधियों को पकड़ पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। कब्रों से छेड़छाड़ करने का उद्देश्य मुख्य रूप से शरीर के अंगों की तस्करी के मामले से होता है और कभी कभी तो कुछ मेडिकल कॉलेज भी अपने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट के लिए कब्रिस्तान से लाशों को गायब करवा दिया करते हैं। लेकिन इन मामलों की जाँच करवाने पर भी कोई पुख्ता रिजल्ट सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि इन कामों के पीछे बहुत ही पावरफुल लोगों का हाथ होता है। खैर, शारीरिक अंगों की तस्करी तो एक व्यापार है, लेकिन पाकिस्तान की एक घटना जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं उसमें कब्रों से छेड़छाड़ का उद्देश्य केवल इंसान की वासना से था, किसी भी तरह के धन से नहीं। ये घटना है पाकिस्तान के कराची शहर के लियाकताबाद की, जहाँ के कब्रिस्तान में एक ऐसी घिनौनी घटना घटती है जिसने न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व को हिला दिया था। ये शर्मनाक घटना है 31 अक्टूबर 2011 की, जब खूबसूरत हल्की ठंड शाम में कब्रिस्तान के सभी कर्मचारी अपने सारे काम निपटाकर फुर्सत के लम्हों में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक उन लोगों के पास उसी कब्रिस्तान में काम करने वाला एक और कर्मचारी दौड़ता भागता चला आ रहा था, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत उसका पीछा कर रहा हो। सभी उसे देखकर घबरा जाते हैं और उससे इस तरह की बदहवासी की वजह पूछने लगते हैं, लेकिन वो आदमी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था, बल्कि वो तो बस उन आदमियों को कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। सभी कर्मचारी अपने साथी की बात को समझते हुए कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जब कर्मचारी अपने साथियों को कब्र के पास ले गए तो उन सबने देखा कि कब्र का पत्थर हटा हुआ था और कब्र भी थोड़ी खुदी हुई थी। देखने से तो साफ पता चल रहा था कि कब्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। और जब इस सारी स्थिति के बारे में उस आदमी से पूछा गया तो उसने वो सारी बात बता दी जो घटना कुछ देर पहले ही घटी थी। और उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वो सब मिलकर उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उस शख्स को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। और यकीन मानिए, अगर पुलिस उस दिन उस व्यक्ति को अपने साथ ना ले जाती तो उसे वहीं पीट पीट कर मार डाला जाता। पुलिस उसे अपने साथ थाने ले जाकर पूछताछ करने लगती है और पूछताछ के दौरान वो आदमी जो सारी बातें बताता है उसे सुनते सुनते तो पुलिस वालों के दिल भी दहल उठते हैं। दरअसल ये कहानी है मोहम्मद रियाज नाम के एक ऐसे शख्स की जिसने मजबूरी के चलते जिस नौकरी को स्वीकार किया उसे हवस के चलते शर्मसार भी कर डाला। मोहम्मद रियाज नाम का ये शख्स पाकिस्तान के पंजाब के सरगोधा का रहने वाला था, जहाँ एक छोटी सी जगह से रोजी रोटी की तलाश में कराची शहर आ गया। कई दिनों तक तो उसे कोई भी काम नहीं मिला और फिर उसे कभी कभी छोटे मोटे मेहनत मजदूरी वाले काम मिलने लगे, जिससे उसकी एक वक्त की रोटी तो निकल आती थी। लेकिन इस तरह के कामों से ठीक तरह से उसका गुजर बसर नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ ही दिनों में उसकी मुलाकात वजीरा नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो कब्रिस्तान में कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। और संजोग से बहुत जल्द मोहम्मद रियाज और वजीरा दोस्त बन गई। वजीरा का काम कब्रिस्तान में कब्र खोदना और उन पर पानी डालने का था। अपने दोस्त मोहम्मद रियाज की परेशानी को सुनकर वजीरा को भी उस पर दया आ गई और उसने रियाज को भी अपने साथ कब्रिस्तान में काम पर रखवा लिया। अब दोनों साथ साथ मिलकर कब्र खोदते थे और उन पर पानी का छिड़काव वगैरह करके देखभाल करते थे। दोनों को साथ साथ काम करने में बोरियत भी नहीं लगती थी। लेकिन इसी तरह कुछ दिन बीतने पर रियाज ने कुछ अजीब सी हरकत देखी। उसने देखा कि शाम के समय वजीरा एक कब्र का पत्थर हटाकर उसके अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद वापस भी आ जाता है और फिर से कब्र को पहले जैसी स्थिति में कर देता है। ये सब देखकर उसे कुछ अजीब सा लगा और इसी तरह उसने कई बार वजीरा को ऐसा करते हुए देखा। लेकिन नई नई नौकरी और अपने काम से काम रखने के उद्देश्य से उसने वजीरा से इस बारे में कई दिनों तक कुछ भी नहीं पूछा। ये सोचकर कि कहीं वजीरा
वजीरा नाराज न हो जाए। पर मन की जिज्ञासा इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली थी, इसलिए उसने एक दिन वजीरा से ऐसा करने के पीछे का कारण पूछ ही लिया। वजीरा ने रियाज को बताया कि वो उन महिलाओं की कब्र के साथ ही छेड़छाड़ करता था जो अभी कुछ ही देर पहले ही दफनाई गई हो, और वो तभी कब्र के अंदर जाता था जब असर की नमाज का वक्त होता था। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में 5 वक्त की नमाज अदा करने का नियम बताया जाता है, जिनमें से असर की नमाज शाम को 4 से 5 बजे के बीच में अदा की जाती है, और इसके बाद धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वजीरा को ऐसा काम करते हुए कोई भी देख नहीं पाता था, क्योंकि सब नमाज अदा करने में ही व्यस्त होते थे। कब्रिस्तान में जब भी किसी लड़की या औरत की लाश दफनाने के लिए आती थी तो उस पर अपनी नजरें बनाए रखता था, और जब उसके घर वाले उसे दफना कर वापस चले जाते और शाम को अंधेरा हो जाने पर सभी कर्मचारी भी चले जाते थे, तब वो उस कब्र के अंदर जाकर उस औरत के मृत शरीर के साथ अपनी वासना को शांत किया करता था। वजीरा ने रियाज को भी अपने इस घिनौने काम में शामिल कर लिया था, और अब ये दोनों ही ऐसी महिलाओं की लाश पर अपनी घिनौनी नजर गड़ाए रहते थे जो शाम के वक्त दफनाई जाती थी, और जब उनके घर वाले असर की नमाज के समय लाश को दफना कर चले जाते थे तब ये दोनों मिलकर कब्र के ऊपर का एक पत्थर हटाकर बारी बारी से उसके अंदर जाते और अपनी हवस पूरी करते थे। हमें तो ये सब बताते हुए भी इतनी घृणा आ रही है, और पता नहीं कैसे ऐसा घिनौना काम करते समय इन दोनों के अंदर का इंसान एक बार भी नहीं जागा। हर धर्म में मृत्यु के बाद मरे हुए व्यक्ति के संपूर्ण संस्कार इसलिए किए जाते हैं ताकि वो अपनी अंतिम यात्रा सुकून से पूरी कर सके, और उसके बाद भी साल भर तक वो सभी संस्कार किए जाते हैं जो हमारे पवित्र ग्रंथों में बताए गए हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार पुरुष और महिलाओं की लाश को कब्र में दफनाने के बाद महिलाओं की कब्र के ऊपर एक अलग से चादर ढक दी जाती है, और उस चादर को देखकर ये दोनों इस बात का पता लगा लेते थे कि ये कब्र किसी महिला की है। इसके अलावा ये दोनों इस बात का भी ध्यान रखते थे कि इस लाश को शाम के समय में ही दफनाया गया हो, क्योंकि सुबह और दोपहर के समय में दफनाई गई लाशें सड़ने लगती थी और वो उनके किसी भी काम की नहीं होती थी, इसलिए दोनों उन कब्रों पर ध्यान ही नहीं देते थे। शाम के वक्त दफनाने के लिए लाई गई महिलाओं की लाशों को दफनाने में 2 से 3 घंटों का समय लग जाता था, और तब तक अंधेरा भी हो जाता था। कब्रिस्तान में उस वक्त इन दोनों के अलावा कोई और नहीं बचता था, और यही सही समय था इनके इस घिनौने काम को अंजाम देने का। दोनों मिलकर ही कब्र को पैर की तरफ से इतना खोदना शुरू कर देते थे कि उसके अंदर जाने का रास्ता बन जाए, और रास्ता बन जाने पर उसके अंदर का पत्थर हटा देते थे और फिर एक एक करके उसके अंदर जाते थे। शाम के समय कब्रिस्तान में कोई भी अन्य कर्मचारी भी नहीं रुकता था, इसलिए ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा और कोई इन्हें देख भी नहीं पाया, क्योंकि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी यूं ही नहीं जाता, और अंधेरा होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ इसी दिनचर्या से चल रहा था कि फिर कुछ समय बाद नशे और ड्रग्स की लत के कारण वजीरा की मौत हो गई। और बुद्धिहीनता की बात तो ये थी कि अपने दोस्त की मृत्यु के बाद भी रियाज ने कुछ नहीं सीखा, और उसके मर जाने के बाद भी खुद उस घिनौने काम को बरकरार रखा। जिस शाम की ये घटना है उस शाम भी रियाज अकेला ही कब्रिस्तान में मौजूद था, और उसने एक लड़की की कब्र को खोदकर उसकी लाश के साथ भी वैसा ही कुछ करना शुरू किया। लेकिन तभी रियाज की नजर लड़की के चेहरे पर जाती है, और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि लड़की की आंखें चमक रही थी। उस लड़की की आंखों से तेज रोशनी जैसा कुछ निकल रहा था। ये देखकर तो उसके होश ही उड़ गए थे, और इसी बीच एक आदमी ने उसे ये सब करते हुए भी देख लिया, जिसके बाद सारी घटनाएं ठीक उसी तरह से घटी जैसे हमने पहले आपको बताई थी, और फिर उसे वहां से पुलिस पकड़कर थाने ले गई। पुलिस की हिरासत में रियाज ने खुद ये कबूला कि उसने अभी तक 48 महिलाओं की लाशों के साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद अदालत द्वारा रियाज पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से कुछ के आधार पर तो उसे फांसी की सजा सुनाई गई, और बाकी मुकदमों के फैसले का इंतजार आज भी रियाज जेल के अंदर बैठकर कर रहा है, ये जानते हुए कि उन सभी का फैसला आने के बाद अंततः उसे फांसी के फंदे पर ही चढ़ना है। तो दोस्तों, क्या आपके जहन में ऐसे अपराधियों को लेकर कोई और सजा है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।